नमस्कार। आज हम जानेंगे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होता क्या है रियल एस्टेट में लेकर, क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या भाषा किया है, ये भी हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो है 12 सितंबर 2025 को मानसी बरार फर्नांडिस वर्सेस शुभा शर्मा एंड अदर्स। ये जो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उनको क्या अधिकार है, किस तरह से वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट अपना अधिकार जता सकते हैं, क्या वो एनसीएलटी मतलब इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड इन्वोक कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा विश्लेषण हम जानेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट को लेकर। मैं हूं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और सीईओ विकसित कंसल्टिंग। इसमें क्या हुआ था कि मानसी बरार फर्नांडिस वर्सेस शुभा शर्मा एंड अदर्स, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह देखा कि इंडिविजुअल जिन्होंने फ्लैट बुक किया था, एक एमओयू किया था, उसमें एश्योर्ड रिटर्न और बाईबैक ये दोनों चीज था। और ये एश्योर्ड रिटर्न होने की वजह से वो क्या इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड इन्वोक कर सकते नहीं कर सकते, इसके ऊपर अच्छे तरह से चर्चा की है। क्या हुआ कि जो 4 लोग अलग अलग सिविल सूट फाइल किया, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। क्यों फाइल किया? क्योंकि सिविल अपील इसके लिए फाइल किया क्योंकि एनसीएलएटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने उनका फेवर का जो जजमेंट था उसको खारिज किया। क्या खारिज किया समझ लेते। पहले बार मानसी बरार फर्नांडिस और सुनीता अग्रवाल वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड में अप्रोच किए थे अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड। उन्होंने क्या क्लेम किया? क्लेमिंग एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर अलॉट। तो जब उनके पास एमओयू था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, फ्लैट बुक किया था, तो इसके लिए तो एनसीएलटी ने उनका फेवर में जजमेंट दिया और यह बताया गया कि इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड आप इन्वोक कर सकते हैं। जबकि जो प्रमोटर जिसका खिलाफ ये जजमेंट दिया था वो गए अपना ऑनरेबल नेशनल कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल, और जब ये मैटर नेशनल कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल में आया, उनको ये बताया गया कि जो मानसी बरार फर्नांडिस है उसने 35 लाख रुपया दिया था और उसका ऐसे कुछ अरेंजमेंट था जिसमें एक बाईबैक क्लॉज था और पोस्टेड चेक भी दिया था जिसमें एग्रीगेट 1 करोड़ रुपया देने की बात हुई थी यदि वो आपको ताबा नहीं देते थे। और चेक डिसऑनर होने के बाद वो शायद अपना क्रिमिनल पिटिशन भी फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गए 138 सेक्शन तो इन्वोक किया ही है अंडर नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके अलावा वो इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड अंडर सेक्शन 7 का एप्लीकेशन भी डाला था कि उस कंपनी को इंश्योरेंसी बैंकरप्सी कोड के माध्यम से इंश्योरेंसी डिक्लेयर किया जाए। उसी तरह से सुनीता अग्रवाल जिन्होंने 25 लाख रुपया दिया था, उधर भी उनको 25% रिटर्न दिया था, बाईबैक स्कीम का बारे में बात किया था, वो भी उस प्रोजेक्ट को लेकर गए थे। ये सब देखने के बाद तो एनसीएलएटी मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल ने यह बताया कि ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, इनको पोजीशन लेने का कोई इच्छा नहीं है, इसके लिए इन्हें कोई हिसाब से जेन्युइन बायर करके माना नहीं जाता है, इसके लिए आईबीसी वो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब आया तो सुप्रीम कोर्ट के पास महत्वपूर्ण 2 इश्यूज सामने आए। वो 2 इश्यूज क्या था? पहला, क्या मानसी बरार फर्नांडिस और सुनीता अग्रवाल जो एनसीएलएटी या एनसीएलटी में गए थे, क्या वो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर है, और क्या वो सेक्शन 7 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इन्वोक कर सकते हैं, क्या उन्हें जेन्युइन होम बायर बता सकते हैं। और दूसरा, जो उस टाइम में इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड को अमेंडमेंट किया था जिसमें यह बताया गया था कि कम से कम 100 अलॉटी या 10% ऑफ अलॉटी आना चाहिए, इधर उन लोग उतना नंबर नहीं थे। पर ये दोनों इश्यू जब आया तो इन्होंने ये बताया कि जो आईबीसी है वो एक रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, यदि ये सब स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स है इसके लिए इनको कोई हिसाब से आईबीसी इन्वोक कर नहीं सकते। यदि उन्हें जाना है अदर लीगल रेमेडी उनको देखना है। अदर लीगल रेमेडी मतलब सिविल रेमेडी होगा या उनको पोस्टेड चेक दिया है तो हो सकता है नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अंडर सेक्शन 138 के हिसाब से जा सकते हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण जो पैरामीटर दिया है
जिसमें ब्रेकअप हो सकता है, जिसका एक बाइफर्केशन हो सकता है, वो हम देखते हैं। पहला, नेचर एंड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, वो देखना चाहिए। क्या एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है उनको पोजीशन नहीं मिलेगा, वो कोई इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट है, ये पहला मुद्दा देखना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कितना यूनिट्स परचेज किया, यदि 3, 4, 5 यूनिट परचेज किया मतलब वो तो इन्वेस्टर ही माना जाएगा। तीसरा, बायबैक अरेंजमेंट है क्या, या एश्योर्ड रिटर्न दिया हुआ है क्या। यदि उनको लैंड एक्विजिशन करके उनको ताबा नहीं लेना है, फ्लैट नहीं लेना है, अपार्टमेंट लेना नहीं है, ले उनको एक सिक्योरिटी के हिसाब से एक करते हुए वो एक इन्वेस्टमेंट देखते कौन सा स्टेज में उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या शुरुआत में किया, एंड में किया, किस तरह से किया। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इन लिeu ऑफ पोजीशन के अलावा वो क्या बायबैक स्कीम किया, क्या उनका स्कीम है, किस तरह से रिफंड मिलेगा। अनरियलिस्टिक रिटर्न है क्या, 25%, 30%, 24%, ये अलग अलग अनरियलिस्टिक रिटर्न देते हैं। और डेविएशन फ्रॉम रेरा मॉडल, जो रेरा का मॉडल एग्रीमेंट है उसको न देखते हुए एक एमओयू बना के अलग तरह का एग्रीमेंट करते हैं। और कंडक्ट ऑफ अलॉटी भी बहुत जरूरी है, क्या वो पोजीशन मांग रहा है या रिटर्न मांग रहा है, रिफंड मांग रहा है। ये सब मद्देनजर में रखते हुए एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कौन होता है, किस तरह से वो उनका अधिकार है, मैं लिखा हूं। तो वो आर्टिकल मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, आप उसको देखिए। पूरा जजमेंट का कॉपी भी मैं अपलोड करता हूं, आप ये दोनों देखिए और समझिए। यदि आपको कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए हमारे पास आइए। और मैं आपको इतने रिक्वेस्ट करूंगा, आप बेशक देखिए, एग्रीमेंट जो है वो जेन्युइन अलॉट ही होना चाहिए, तब आप रेरा में जा पाएंगे, तब आप जो है इंश्योरेंस बैंक्रप्सी कोर्ट डोर नॉक कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास सिविल रेमेडी रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास रेमेडी नहीं रहेगा, लेकिन सिविल रेमेडी रहेगा। इसके लिए यदि आपको एक स्पेशल रेमेडी चाहिए तो आपको एग्रीमेंट जेन्युइन अलॉटी का ही एग्रीमेंट होना चाहिए। आप जेन्युइन अलॉटी होना चाहिए। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर का कोई पैरामीटर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, एक पैरामीटर डाला है, उस पैरामीटर में आप नहीं आना चाहिए। ये इतना आप ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमारा डिस्क्रिप्शन बताइए, और क्या जानकारी चाहिए वो भी आप हमारा कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाला दिनों में आपको ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूंगा, ताकि आपको अपना अधिकार को लेकर किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ सीए रमेश प्रभु, सीईओ विकसित कंसल्टिंग। थैंक यू वेरी मच।